Hello everyone. I welcome to all of you to my YouTube channel JNV English Empire। और आज आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th इंग्लिश नोट्स, वो भी एज पर लेटेस्ट सिलेबस। यहां पर हम डिस्कस करेंगे आपकी सेकेंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के लगभग सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। और ये हमारी कोशिश रहेगी कि आप बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स को गेन कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट और फर्स्ट स्टोरी, दैट इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सर्जरी की जीत। Here you will be asked a question about ट्रिकी। यहां पर आपको ट्रिकी के बारे में, उसके इलाज के बारे में या ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको वो कैसे लिखना है। तो मिसिस पंफ्री जो थी, पैम्पर ट्रिकी सो मच, ट्रिकी को इतना ज्यादा दुलार किया करती थी, इट मींस ओवर लव किया करती थी, दैट ही सफर्स फ्रॉम, कि उसे तकलीफ हो गई थी। क्या बीमारी हो गई थी? ओबिसिटी हो गई थी, मोटापा हो गया था, उसका थुलथुला शरीर हो गया था। आपको मालूम है कि जब हम ज्यादा खाते हैं तो खा खा कर फूल जाते हैं। तो ही बिकेम फैट लाइक ब्रूटेड सॉसेज, वो मोटा हो गया था फूले कबाब की तरह। और हिज आईज वर रेड एंड र्यूमी, उसकी आंखें लाल और उसमें रिम पड़ गया था। ही वॉज सो फैट, वो इतना मोटा था, टू स्टैंड ऑन हिज लेग्स, कि वो अपनी टांगों तक पे नहीं खड़ा हो पाता था। इट मीन्स ही वॉज सो फैट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज लेग्स। हिज टंग, जो उसकी जबान थी, लल्ट फ्रॉम जॉस, उसके जबड़ों से लुढ़क कर बाहर आ गई थी। मिस्टर हैरियट टुक ट्रिकी टू हिज सर्जरी, मिस्टर हैरियट ट्रिकी को अपने सर्जरी में ले गए, उस मोटे कुत्ते को। फिर क्या हुआ कि ही गेव हिम नो फूड, उसने उसे कोई भी खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days, 2 दिन तक खूब पानी पिलाया लेकिन खाना बिल्कुल भी नहीं दिया। फर्दर ही केप्ट हिम ऑन स्ट्रिक्ट डाइट, उसके बाद उसे स्ट्रिक्ट डाइट पर रख दिया गया। एक्सरसाइज, खूब एक्सरसाइज कराई गई, दैट मेड हिम फिट एंड स्टाउट, जिससे वो फिट हो गया और मजबूत हो गया, उसका मासल शरीर हो गया। यहां पर आपसे डिस्कस किया कि ट्रिकी को क्या प्रॉब्लम थी, उसके अलावा वो किस तरीके से ब्लोटेड सॉसेज हो गया था और उसकी आंखें रेड एंड रीमी हो गई थी और वो इतना मोटा हो गया था कि अपनी लेग्स पे खड़ा नहीं हो पाता था। उसकी टंग जो थी उसके जबड़ों के बाहर आ गई थी और वो उसे सर्जरी में ले गए। कोई भी खाना नहीं दिया, 2 दिन तक सिर्फ उसे पानी दिया गया। उसके बाद स्ट्रिक्ट डाइट लगाई गई और वो फिट हो गया एकदम बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि व्हाई वाज इट अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रखना एक लालच क्यों बन गया था मिस्टर हैरियट के लिए। एंड सेरेमोनियल अकेजन फॉर मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट के लिए सेरेमोनी वाला अकेजन बन गया है, जैसे कोई दावत या कोई फंक्शन चल रहा हो। तो व्हेन मिसिस पंफ्री केम टू नो, जब मिसिस पंफ्री को मालूम पड़ा अबाउट ट्रिकीज रिकवरी, कि ट्रिकी धीरे धीरे ठीक होने लगे हैं, उनकी रिकवरी होने लगी है, शी स्टार्टेड टू सेंड फ्रेश एग्स, वो ताजे अंडे भेजने लगी, वाइन भेजने लगी और ब्रांडी भेजने लगी, टू बिल्ड ट्रिकीज हेल्थ, ट्रिकी की सेहत बनाने के लिए, ताकि खूब स्ट्रांग हो जाए। लेकिन मिस्टर हैरियट ने कुछ भी इनमें से ट्रिकी को नहीं दिया, बल्कि क्या किया कि मिस्टर हैरियट यूज टू टेक 2 eggs इन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में 2 अंडों को लिया करते थे, दबा के खाते थे। वाइन एट लंच, लंच में वाइन लिया करते थे। एंड 1 glass ब्रांडी एट डिनर, और डिनर में 1 glass ब्रांडी को लिया करते थे। अब आपको मालूम चल गया होगा कि ब्रेकफास्ट में 2 eggs और वाइन लंच में और 1 ग्लास ब्रांडी डिनर के साथ, तो मजेदार था ना। इसीलिए सो इट वॉज अ टेम्पटेशन, इसीलिए ये एक लालच था ट्रिकी को रखना परमानेंट गेस्ट के तौर पर। इट वॉज अ सेरेमोनियल अकेजन, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई थी, सेरेमोनियल अकेजन था। इट वॉज देयरफॉर अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, इसीलिए ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के तौर पर रखना लालच बन गया था, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकते थे। जब वो ठीक हो गया तो उन्हें मिसिस पंफ्री को वापस करना ही पड़ा। स्टोरी ये भी बहुत गजब की स्टोरी है, अ थीफ्स स्टोरी, एक चोर की कहानी। तो कौन था चोर और क्या थी उसकी कहानी? अबाउट अनिल एंड हरि सिंह। आपको बता दें कि अनिल या हरि सिंह के बारे में कोई सवाल पूछा जाता है तो वो यही से कवर किया जाएगा। हरि सिंह वॉज अ 15 years ओल्ड थीफ, हरि सिंह एक 15 साल का चोर था। ही वॉन्टेड टू रोब अनिल,
अनिल को लूटना चाहता था। अनिल वॉज अ 25 years old। अनिल जो था 25 साल का एक राइटर था। एंड ही रोट फॉर मैगजीन्स, मैगजीन्स के लिए लिखा करता था। और आपको ये बता दें कि यहां पर एक और क्वेश्चन कवर करते हैं कि वाई वॉज इट अ क्वेयर वे ऑफ अर्निंग। ये अर्निंग का एक विचित्र सा तरीका क्यों था? क्योंकि ही रोट फॉर मैगजीन्स, वो मैगजीन्स के लिए लिखा करता था, इसीलिए एक विचित्र तरीका था उसकी अर्निंग का। हरि सिंह चेंज्ड हिज नेम अकेजनली। हरि सिंह अकेजन, मौके के अनुसार अपने नाम बदला करता था। टू डॉच पुलिस एंड हिज प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, पुलिस को और अपने पहले वाले रोजगार देने वालों को, मालिकों को चकमा देने के लिए, डॉच करने के लिए वो नाम भी बदल देता था। हरि सिंह माइंड चेंज्ड, हरि सिंह का माइंड बदल गया। ही रिटर्न द स्टोलन मनी, उसने चुराया हुआ पैसा लौटा दिया। किसे? अनिल को लौटा दिया। वन डे अनिल ब्रॉट अ बंडल ऑफ नोट्स 600 रुपीज इन 50s। आपको बता दें कि अनिल एक दिन 600 रुपीज 50s के नोट, मतलब 50-50 के 600 रुपए का एक नोट का बंडल लेके आया था। इट मींस यू कैन जज दैट देयर वर ओनली 12 नोट्स, करीबन 12 नोट के करीबन रहे थे, क्योंकि 600 रुपए थे। हरी स्टोल द मनी, हरी ने वो पैसा चुरा लिया। एंड लेफ्ट फॉर द स्टेशन, और स्टेशन चला गया सीधा। किस लिए स्टेशन गया? टू कैच लखनऊ एक्सप्रेस, ताकि लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ के भाग जाए। तो इट वॉज ड्रिजलिंग, हल्की सी बौछार हो रही थी, शॉवरिंग हो रही थी। सो नोट्स बिकेम वेट, इसीलिए जो नोट उसके नाड़े में बंधे हुए थे वो गीले हो गए थे। व्हेन ही थॉट ऑफ अनिल्स ट्रस्ट ऑन हिम, जब उसने अनिल के विश्वास के बारे में सोचा कि अनिल उस पर कितना विश्वास करता है, ही रिजॉल्व्ड, तब उसने फैसला किया, डिटरमाइन किया, टू रिटर्न द मनी, कि पैसे को लौटाने का। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, दैट अनिल वुड टीच हिम टू राइट न्यू सेंटेंसेस, कि अनिल उसे नए सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा। बीइंग एन एजुकेटेड मैन, एक पढ़ा लिखा आदमी होकर के, ही वुड बी रिस्पेक्टेबल, वो इज्जतदार बन जाएगा। एंड अर्न फेम इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में यश, शोहरत कमाएगा। इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एंड दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम अ नॉवेल बाय H.G. वेल्स, दैट इज द इनविजिबल मैन। अदृश्य आदमी एक नॉवेल है, उससे इनविजिबल मैन से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की इस स्टोरी को लिया गया है। तो ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट अ लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था। ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, क्यों था ब्रिलियंट साइंटिस्ट? बट अ लॉलेस पर्सन, लेकिन साथ में ही लेकिन लॉलेस पर्सन था, बिकॉज ही डिस्कवर्ड सर्टेन रेयर ड्रग्स, उसने कुछ खास दुर्लभ दवाओं को खोज निकाला था, विच कुड मेक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट लाइक अ शीट ऑफ ग्लास, जो इंसान के शरीर को पारदर्शी बना देती थी, लाइक अ शीट ऑफ ग्लास, जैसे शीशे की एक कोई शीट होती है। हिज लैंडलॉर्ड्स वांटेड टू इजेक्ट हिम, उसका मकान मालिक, उसका जमींदार घर से उसे बाहर निकालना चाहता था। एंड ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस इन रिवेंज, और बदले में उसने मकान मालिक के घर में आग लगा दी। ही रिमूव्ड ऑल हिज क्लॉथ्स टू escape विदाउट बीइंग सीन, और उसने सारे कपड़े उतार दिए कि बिना दिखे भागने के लिए, बच निकलने के लिए उसे कपड़े भी उतारना पड़े। तो इतनी ठंड के मौसम में और कपड़े को उतार देने से उसे ठंड भी हो सकती थी, इसीलिए ग्रिफिन पहुंचा एक बिग लंदन स्टोर में। वहां जाकर के क्या करामात किए देखते हैं। ग्रिफिन और अ बिग लंदन स्टोर, ग्रिफिन इंटर्ड अ बिग लंदन स्टोर, ग्रिफिन एक बड़े से लंदन के स्टोर में इंटर कर गया। फॉर वार्मथ, गर्मी के लिए। एज इट वॉज कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि जैसा कि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड थी। ही एट फूड, उसने खाना खाया। विदाउट केयरिंग फॉर द पेमेंट, बिना पेमेंट की चिंता करे हुए। फर्दर, इसके बाद ही ट्राइड द स्टॉक ऑफ अ थ्रेटिकल कंपनी, एक थ्रेटिकल कंपनी के स्टॉक को ट्राई किया। फाउंड बुशी विस्कर्स, वहां पर उसे बुशी झाड़ीदार मूछें मिल गई। अब फॉल्स नोज, एक छोटी नाक। बिग हैट, ग्लव्स दस्ताने मिल गए। बैंडेजेस टू कवर द इम्पटी बॉडी, और उसका जो खाली शरीर था, जैसे कि फोरहेड, माथा, उसको कवर करने के लिए उसे पट्टियां मिल गई। तो अब वो विजिबल हो गया था, क्योंकि कपड़े पहन लिए, और ये सब यूज करने के बाद वो चल पड़ा। कहां? ही वेंट टू द विलेज ऑफ इपिंग फॉर सॉलिट्यूड, शांति की तलाश में इपिंग के गांव पहुंचा गया। मिसिस हॉल वांटेड टू फ्रेंड विद हिम, और मिसिस हॉल जो मकान मालकिन थी वो उससे दोस्ती करना चाहती थी।
बट ही रिफ्यूज, लेकिन उसने मना कर दिया, बिकॉज ही हैड कम देयर टू लिव इन पीस, क्योंकि वहां वो शांति से रहने के लिए आया था, इसलिए मना कर दिया कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। लेकिन वजह कुछ और थी, क्योंकि वो अजनबी एक अजीब सा था। ही प्रिटेंडेड, और उसने बहाना किया, फॉर स्ट्रेंज अपीयरेंस, उसके विचित्र से दिखावे के लिए, दैट एन एक्सीडेंट हैड अकर्ड टू हिम, कि उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था, दुर्घटना हो गई थी जिसका उसका चेहरा प्रभावित हो गया और वो ऐसा हो गया। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एपिसोड। अब बात करते हैं कि कुछ दिन बाद एक असाधारण घटना हो गई। When clergyman, जब क्लर्जीमैन जो प्रीस्ट होते हैं, चर्च के पुजारी होते हैं, एंड इज वाइफ, और उसकी बीवी ने, हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द डेस्क, सवेरे सवेरे करीबन 4 बजे के वक्त उन्हीं ने सुना कि उनकी डेस्क से पैसे लिए जा रहे थे। तो जब उन्होंने सुना, ही फ्लंग ओपन द डोर, उसने उछल करके दरवाजा खोल दिया, बट फाउंड नन, लेकिन किसी को भी नहीं पाया। ही केप्ट ऑन क्राइंग, वो चिल्लाता रहा, एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एपिसोड ड्यूरिंग द होल डे, पूरे दिन यही चिल्लाता रहा, असाधारण घटना हो गई, असाधारण घटना हो गई। मिसिस हॉल एंड हर फर्नीचर। अब बात करते हैं कि मिसिस हॉल और उनके फर्नीचर का क्या हाल हुआ। व्हेन मिसिस हॉल इंक्वायर्ड अबाउट हिज अब्सेंस, जब मिसिस हॉल ने उसकी अनुपस्थिति के बारे में उससे पूछा कि भाई कहाँ थे ये साइंटिस्ट साहब, ही अटैक्ड हर विथ चेयर, और उसने चेयर के साथ उनके ऊपर अटैक कर दिया, एंड हैट ऑन द पेग, और खूंटी पर जो हैट टंगा हुआ था वो उतार के मार दिया। तो मिसिस हॉल को ऐसा लगा कि उसके फर्नीचर पे कोई जादू टोना कर दिया है उस स्ट्रेंज साइंटिस्ट ने, जिसकी वजह से ये फर्नीचर उसे पीटने लगा और हैट उछलने लगा, या असाधारण घटनाएं होने लगी। ठीक है, और वो कहने लगी कि मेरी दादी माँ इस चेयर पर बैठा करती थी और मुझे सोच करके भी होता है कि आज मुझे मारने दौड़ रही हैं। When Mr. Jeffers, a village constable, tried to catch him, जब मिस्टर जैफर जो एक गांव के कांस्टेबल थे उन्हीं ने पकड़ने की कोशिश करी, ही गॉट ब्लोज, उनके मुक्के पड़ने लगे, फ्रॉम नोवेयर्स, पता नहीं कहां से। ही वॉज नॉक्ड डाउन अनकॉन्सियस, उन्हें मार मार के बेहोश कर दिया गया, इतना पीटा गया मिस्टर जैफर्स को, और वो पट्टियां वगैरह कपड़े वगैरह उतार के इनविजिबल होके भाग गया। अब उसे पकड़ना नामुमकिन। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दोज क्वेश्चंस वेयर वी वुड कम टू नो अबाउट द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, जो आपकी स्टोरी है जिसमें हम जानेंगे कि मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के लिए क्या क्या जरूरी होता है। और वाकई काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, आप भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उसकी माँ ने उसे किस तरीके से मदद करी एक साइंटिस्ट बनने में। तो चलते हैं। रिचार्ड एब्रिट स्टार्टेड विद अ बुक। रिचार्ड एब्रिट ने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी एक किताब के साथ, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स, जिसका नाम था बाय डॉक्टर अर्कुहर्ट, जो डॉक्टर अर्कुहर्ट की किताब थी, हु आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज, जिसमें उन्हीं ने पूछा था कि बटरफ्लाइज को टैग करिए। रिचर्ड वॉज वेरी कॉम्पिटेटिव, आपको बता दें कि रिचर्ड बहुत ही कॉम्पिटेटिव था, एंड विनिंग, और जीतने वाला था, बिकॉज ही वॉज डूइंग हिज बेस्ट टू बी द बेस्ट, क्योंकि वो सबसे अच्छी मेहनत करता था सबसे अच्छा बनने के लिए, और इसी क्वालिटी ने उसे लोगों से अलग कर दिया। ही हैड साइंटिफिक इंग्रेडिएंट्स, उसके अंदर साइंटिफिक तत्व थे, लाइक फर्स्ट रेट माइंड, ड्राइविंग क्यूरियोसिटी एंड विल टू विन। 3 बातें, माइंड, फर्स्ट रेट माइंड था, ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, आगे बढ़ने की उत्सुकता, और जीतने की इच्छा। इसी के साथ इन सब चीजों में उसकी हेल्प किया करती थी उसकी मां। किस तरीके से हेल्प करती थी। हिज मदर फाउंड लर्निंग वर्क एंड ब्रॉड टेलीस्कोप, उसकी मां उसके लिए काम लेकर के आती थी, टेलीस्कोप लेके आती थी, माइक्रोस्कोप, कैमरास एंड माउंटिंग मटेरियल्स, ये सब चीजें लेकर के आया करती थी, एंड अदर इक्विपमेंट्स, और दूसरे औजार। इन 7th ग्रेड ही इंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर। 7th ग्रेड में उसने इंटर किया एक काउंटी साइंस फेयर में, विद स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, जिसमें उसने फ्रॉग टिश्यूज के ऊपर स्लाइड्स बनाई, मेंढक के ऊतकों के ऊपर स्लाइड्स बनाई। लॉस्ट, लेकिन हार गया, एंड लॉस्ट बट ही लर्न, लेकिन उसने सीखा, दैट विनर्स हैड डन रियल एक्सपेरिमेंट्स, कि जीतने वालों ने रियल एक्सपेरिमेंट्स किए थे। नॉट अ नीट डिस्प्ले, केवल साफ सुथरा डिस्प्ले नहीं, जैसे उसने फ्रॉग टिश्यू की स्लाइड्स बना के डिस्प्ले किया था 7th ग्रेड में, तो वो इसलिए हार गया था। उसने सोचा कि अब उसे कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ प्रूव करना है। इन 8th ग्रेड, जब वो 8th ग्रेड में पहुंचा, तो ही प्रूव दैट अ वायरल डिजीज फ्रॉम द बेटल्स,
वेटल से जो पतंगे होते हैं, कीट पतंगे, उनसे जो वायरल डिजीज होती है डस नॉट किल मोनार्च कैटरपिलर्स। वो मोनार्च कैटरपिलर्स को नहीं मारा करती, जैसे ये सोचा जाता था, ये अजम्पशन थी, मान्यता थी कि ये वायरल डिजीज की वजह से ये कैटरपिलर्स मर जाते हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। उसने ये प्रूव किया, इस बार वो जीता। नेक्स्ट ईयर ही प्रेजेंटेड द वाइस रॉय बटरफ्लाई, डू नॉट कॉपी मोनार्च बटरफ्लाईज। उसने ये सीखा कि जो वाइस रॉय बटरफ्लाई होती है वो मोनार्च बटरफ्लाई को कॉपी नहीं करती है, एंड डू नॉट टेस्ट टू बर्ड्स, और चिड़ियों के लिए अच्छा टेस्ट भी नहीं देती। ये उसका एर्थ क्लास का था। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन जूलॉजी डिवीजन, जूलॉजी डिवीजन में पहला स्थान उसे मिला, एंड थर्ड इन काउंटी साइंस फेयर, और काउंटी साइंस फेयर में तीसरा स्थान मिला। इन सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में, इट मींस 10th क्लास में, ही प्रूव्ड, उसने सिद्ध कर दिया दैट 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स, कि 12 छोटे छोटे जो सुनहरे धब्बे होते हैं ऑन अ मोनार्क प्यूपा के ऊपर, आर नॉट जस्ट ऑर्नामेंटल, ये सिर्फ सजाने के लिए उसे नहीं होते हैं, बट प्रोड्यूस्ड हार्मोन, वो हार्मोन पैदा करते थे फॉर बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट, बटरफ्लाईज के पूर्ण डेवलपमेंट के लिए उसमें से हार्मोन्स निकल रहे थे। इसका मतलब वो अभी भी आगे चलकर पे इस तरीके की डेवलपमेंट पे डिस्कवरीज करना चाहता है कि जैसे ये हार्मोन निकल रहे, इस हार्मोन को कैंसर और दूसरी डिजीज के लिए यूज किया जा सके ताकि लोग ठीक हो सकें। इसीलिए रिचर्ड एब्रिट एक अच्छा और पॉजिटिव थिंकिंग वाला साइंटिस्ट है। इट वॉज अ वेरी नाइस चैप्टर। एक बहुत पुरानी कहावत है कि उतने पैर पसारिए जितनी चादर हो। तो इसी तरीके से ये स्टोरी भी दिखाती है कि मटिल्डा लॉयजेल की ये कहानी है कि किस तरीके से उसकी ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं और उन ख्वाहिशों की वजह से उसे किस तरीके से जिंदगी में सफर करना पड़ता है। एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज नेकलेस। मैटिल्डा वॉज अनहैप्पी, मटिल्डा वॉज ऑलवेज अनहैप्पी, हमेशा दुखी रहती थी। क्यों दुखी रहती थी? क्योंकि वो ब्यूटीफुल तो थी, लेकिन उसकी मर्जी के मुताबिक ना उसकी शादी हुई थी और ना वो अच्छी जगह पैदा हुई थी। बिकॉज शी वॉज बॉर्न इन पॉवर्टी, क्योंकि गरीबी में पैदा हुई थी, एंड वॉज मैरिड टू अ पेटी क्लर्क, एक छोटे से क्लर्क, छोटी सी अर्निंग वाले क्लर्क के साथ उसकी शादी कर दी गई थी। शी ऑलवेज थॉट, हमेशा सोचा करती थी, एक्सक्यूजिट डिनर, शानदार डिनर के बारे में, इन मार्वलस डिशेस, शानदार डिशेस में बैठकर किसी अच्छे से होटल में डिनर करे, ऐसा सोचता थी। कॉस्टली फ्रॉक्स एंड नाइस ज्वेलरी, कॉस्टली फ्रॉक्स के बारे में सोचती थी और अच्छी ज्वेलरी के बारे में सोचती थी। द लॉस ऑफ नेकलेस, मैटिल्डा फोर्स्ड मिस्टर लॉयजेल टू बाई अ ड्रेस। लॉस ऑफ नेकलेस कैसे हुआ इस बारे में जानेंगे। तो कुछ कहानी की स्टार्टिंग भी होती है, जैसे मतलब व्हेन मिस्टर लॉयजेल शोड हिम अ कार्ड, जब उसे एक कार्ड दिखाया, एंड इट वाज इनविटेशन, ये एक इनविटेशन था, तो उसकी वो हमेशा की वही पुरानी बातें, दुखी होकर कहना कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं। तो उसने कहा कि मेरे पास ड्रेस नहीं। तो मैटिल्डा लॉयजेल फोर्स मिस्टर लॉयजेल टू बाई अ ड्रेस, उसे एक ड्रेस खरीदने के लिए उसे फोर्स किया, वर्थ ऑफ 400 फ्रैंक्स, जिसकी कीमत 400 फ्रैंक्स थी। विच इज सेफ टू बाई अ गन टू शूट लार्क्स, जो लार्क्स पक्षी होते हैं उन्हें मारने के लिए एक गन खरीदने के लिए उसने बचा के रखे थे। मिस्टर लॉयजेल ने ये पैसे वो बेचारे उसने खर्च कर दिए एक ड्रेस खरीदने के लिए जो 400 फ्रैंक्स की थी, बहुत ही कॉस्टली। विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ जाकर के वो लार्क मारना चाहता था, लेकिन उसने बीबी के लिए ड्रेस खरीद ली। दे बारोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हिज फ्रेम मैम फॉरेस्टियर, मैम फॉरेस्टियर से एक डायमंड का नेकलेस भी उधार ले लिया। एट द बॉल मैटिल्डा डांस्ड विद इंथुजियाज्म, और आपको बता दें कि बॉल डांस जब चल रहा था तो मैटिल्डा डांस कर रही थी उत्साह के साथ, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, खुशी के नशे में, एंड गॉट द एडमिरेशन, और वो तारीफ पाई, विच शी हैड एवर डिजायर्ड, जिसकी वो हमेशा उम्मीद किया करती थी, ऐसी तारीफ उन्हें मिली, हर किसी ने तारीफ करी। लेकिन जब घर लौट करके आई और सोचने लगी कि एक फाइनल निगाह तो अपने ऊपर डाल लूं कि मैं कितनी खूबसूरत दिख रही हूं, तो तब क्या हुआ, द लॉस ऑफ नेकलेस कॉस्ट मेटिल्डास रूइन, और जो लॉस ऑफ नेकलेस था उसने मेटिल्डा की जिंदगी को तबाह कर दिया। शी हैड टू अरेंज एन अदर नेकलेस सेम एज द लॉस्ट वन, उसे वैसा ही नेकलेस अरेंज करना पड़ा जैसा खोया हुआ था। दे हैड टू पे 30,000 फ्रैंक्स, उन्हें 36,000 फ्रैंक खर्च करने पड़े, इंक्लूडिंग 18,000 फ्रैंक्स
लेफ्ट बाय लॉयजल्स फादर, जो लॉयजल के फादर ने 18,000 फ्रैंक छोड़े थे जो उसे विरासत में मिले थे। उसके अलावा 18,000 फ्रैंक्स उसने सारी कम्युनिटी से उधार लिए, जो बहुत बड़ी सम होती थी उस जमाने में, बहुत बड़े मात्रा हुआ करती थी पैसों की। मैम लॉयजल पास्ड थ्रू अ लाइफ ऑफ नेसेसिटीज। अब मैम लॉयजल जो थी एक जरूरतों की जिंदगी बिताने लगी थी। हैचलिंग, सौदेबाजी किया करती थी छोटी छोटी कीमत के लिए। मिजरी, तकलीफ एंड सफरिंग टू पे द डेब्ट, और कर्ज को अदा करने के लिए तकलीफ सहती थी। शी सेंट द मेट, नौकरानी को भी भेज दिया था। एंड चेंज दियर लॉजिंग, और अपने रहने की जगह भी चेंज कर दी ताकि कुछ पैसे तो बचें। She started to lead a life of a common woman. एक कॉमन वुमेन की जिंदगी जीने लगी। जेनी फॉरेस्टियर कुड नॉट रिकॉग्नाइज मेटिल्डा। जेनी फॉरेस्टियर मेटिल्डा को नहीं पहचान पाई। पॉवर्टी स्ट्राइक एंड लुक, इतनी गरीबी से प्रभावित निगाह में तो पहचान नहीं पाई, और जब पहचाना तब उन्हें मालूम पड़ा। अल्टीमेटली शी केम टू द ट्रूथ। इसके बाद वो उस सच्चाई पर आई दैट द डायमंड नेकलेस वॉज आर्टिफिशियल वन, कि जो डायमंड नेकलेस उन्होंने 36,000 फ्रैंक्स का खरीदा था वो एक आर्टिफिशियल नेकलेस था जो मैडम फॉरेस्टियर से उन्हीं ने लिया था। क्वेश्चन, डू यू थिंक द राइटर वॉज गॉलिबल? क्या आपको लगता है कि राइटर भोला था? हाउ कुड ही हैव अवॉइडेड बीइंग टेकन फॉर अ राइड? किस तरीके से वो नजरअंदाज कर सकता था कि इस तरीके की सवारी ना ले, जिसमें इसमें ओलिवर लटकिंस उसे बेवकूफ बना देता है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी वॉज अ जूनियर असिस्टेंट इन अ लॉ फर्म। तो नरेटर जो स्टोरी का था वो एक जूनियर असिस्टेंट था एक लॉ फर्म में। वंस ही हैड टू गो टू न्यू मुलियन, उसे एक बार न्यू मुलियन जाना पड़ा टू सर्व समन्स टू ओलिवर लटकिंस। ओलिवर लटकिंस को सम्मन देने के लिए, हु वॉज अ विटनेस इन अ लॉ सूट, जो एक लॉ सूट में विटनेस था, गवाह था। अ मैन नेमली बिल और मैग्नुसन, एक आदमी था जिसका नाम बिल और मैग्नुसन था। बी फ्रेंडेड हिम, उसके साथ दोस्ती करी। ही टुक हिम टू फ्रिट्स एंड गस्टॉफ्स, वो उसे फ्रिट्स की दुकान पे और गस्टाफ की दुकान पे ले गया टू सी लटकिंस, लटकिंस की तलाश में। लेकिन सच्चाई ये थी कि बिल मैग्नुसन ही ओलिवर लटकिन था जो इस राइटर को बेवकूफ बना रहा था। इससे ही प्रूफ होता है कि द राइटर वॉज गॉलिबल। राइटर जो था एक भोला भाला व्यक्ति था। ही ऑल्सो वेंट टू लटकिंस मदर, वो लटकिन के मां के पास गए। हु चेस्ड हिम विद एन आयरन रॉड, जिसमें उसने लोहे की रॉड के साथ उनका पीछा किया। बिल चार्ज $50 फॉर लंच, बिल जो था उसने लंच के लिए $50 का चार्ज किया। अलॉन्ग विद 6 आवर्स फेयर, 6 घंटे का किराया तो लिया, साथ में उसे लंच के भी पैसे लिए। When the narrator went along to New Mullion, जब राइटर अगेन दोबारा न्यू मिलियन के गांव गया, ही केम टू नो, उसे मालूम पड़ा, टू नो दैट इट वाज ओलिवर लटकिन, ये ओलिवर लटकिन ही था। हिमसेल्फ ही पोस्ड एज विल मैग्नुसन, जिसने विल मैग्नुसन का पोस्ट बनाया था। ही फेल्ट ह्यूमिलेटेड, उसे इंसल्टेड फील हुआ। फूल्ड, बेवकूफ बना हुआ फील हुआ। व्हेन ही सर्व्ड हिम समन्स, जब उसने उसे समन्स दिए, कोर्ट के आदेश दिए, तो उस पर उसे बहुत ही महसूस हुआ कि हिज थिंकिंग अबाउट द सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमैनिटी बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिटेशन, उसकी जो सोच थी सादगी के लिए और मानवता की, बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिटेशन ऑफ अ सिटी, शहर की जो सख्त लिमिटेशंस होती हैं उनके परे, जहां मानवता और सादगी गांव के लिए उसकी सोच थी। लाइफ चेंज्ड, उसकी ये चेंज हो गई थी बिकॉज ऑफ बिल्स मैग्लिनेंट, तो बिल का जो घातक और मिस्चीवियस नेचर था उसके वजह से उसकी सोच पूरी तरीके से बदल गई। जो नेक्स्ट चैप्टर इज भोली, बहुत प्यारा सा चैप्टर, भोली एज अ सिंपलटन। अब बात करते हैं कि भोली एक मंद बुद्धि थी। भोली और सुलेखा वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल, रामलाल की चौथी बेटी थी जो नंबरदार थे। ही वॉज शी वॉज सिंपलटन, वो एक मंद बुद्धि हो गई थी, बिकॉज शी हैड फॉलन फ्रॉम द कॉट व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी एक चारपाई से गिर गई थी। एंड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन डैमेज्ड, और उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था। शी ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, उसे स्मॉल पॉक्स भी हो गई थी एट द एज ऑफ 2 साल की उम्र में। शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक टिल शी वॉज 5, जब तक वो 5 साल की थी बोलने में समर्थ नहीं हो पाई थी। 10 months की एज में चरपाई से गिर गई थी और स्मॉल पॉक्स हो गए थे 2 साल की एज में। तहसीलदार एट द विलेज फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ स्कूल,
ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डिड तहसीलदार कम टू द विलेज, तहसीलदार गांव क्यों आया। तो ऑन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी। द तहसीलदार आस्क्ड रामलाल, तहसीलदार ने रामलाल से कहा टू सेंड हर हिज डॉटर्स, कि वो अपनी बेटियों को भेजे, टू द विलेज, गांव के लिए, टू द स्कूल में, टू सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, ताकि वो गांव वालों के सामने उदाहरण सेट कर सके। बोली वॉज बाथ, बोली को नहलाया गया, तेल लगाया गया, ड्रेस्ड इन न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़ों की ड्रेस पहनाई गई, एंड सेंट टू स्कूल, उसे स्कूल भेज दिया गया। अ प्लेस बेटर देन हर हाउस, एक ऐसी जगह जो उसके घर से बेहतर थी। शी रिमेम्बर्ड, उसे याद आया उस वक्त कि हर काउ लक्ष्मी टेकन टू बी सोल्ड, कि उसकी गाय लक्ष्मी को भी ऐसे ही बेचने के लिए ले गए थे। भोली रिफ्यूज टू मैरी, भोली रिफ्यूज टू मैरी टू विशंबर अ ग्रीडी ग्रूसर, जो एक लालची बनिया था, उसे शादी करने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? फ्रॉम द नेबरिंग विलेज, पड़ोस के गांव के, बिकॉज ही डिमांडेड अ डाउरी ऑफ 5000 रुपीज, क्योंकि उसने 5000 रुपए की डाउरी मांगी थी, दहेज मांगा था। टू सी द पोक मार्क्स ऑन भोलीज फेस, भोली के चेहरे पर जब उसने पोक्स मार्क्स देखे तो उसने 5000 रुपीज की डाउरी मांग ली। एंड इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी की तरीके के और भी वीडियोस देखने के साथ हमारे साथ बने रहिए।